नमस्कार सर, जनमन वॉइस में आपका स्वागत है। परिचय क्या होगा सर, नाम क्या होगा आपका? मैं तारकनाथ श्रीवास्तव, ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के तरफ से यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में गया जिला के हम प्रभारी हैं। अच्छा सर, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपकी पार्टी से, मतलब क्या मुद्दा किन मुद्दों को लेकर पार्टी? सीधी मुद्दा है, कोई दूसरा मुद्दा नहीं। इस बार एक तरफ जो विकास कई वर्षों से यहाँ अटका हुआ है, एक विधायक जो 8 बार का विधायक है यहाँ का, मैंने पूरा गया टाउन सीट घूम के देखा, एक भी जगह ऐसे रास्ते नहीं मिले जिसे देखकर ये लगे कि हाँ ये 8 बार का विधायक का सीट है। विकास तो यहाँ चरम पर होना चाहिए, लेकिन ये विकास पूरी तरह से संकुचित है। यहाँ पर 2,79,746 वोटर यहाँ पर है। ये 2 लाख जो से ज्यादा 3 लाख, लगभग 3 लाख जो वोटर हैं, उनके साथ तो ये छला जा रहा है, उनको ये छला जा रहा है। उन्हें जिसने हम एक ही स्लोगन बोल रहे हैं कि हाथ बदल दो, हालात बदल दो, इस बार गया टाउन का नया हालात बदल दो। अच्छा, आप इस क्षेत्र में पार्टी की स्थिति को कैसे देख रहे हैं अपनी पार्टी? बहुत अच्छा, एक सोशल वर्कर है, कई बार से पार्षद हैं, उप मेयर रह चुके हैं, यहाँ के लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, और हम उनके सहयोगी होने के नाते, प्रभारी होने के नाते, मैं भी डोर टू डोर कैंपेन किया। सारे लोग उनको जन समर्थन दे रहे हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि वो जन जन के नायक हैं। अच्छा, जैसा कि आप ऑब्जर्वर हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर ज्यादा परेशान है? 3 ही मुद्दा यहाँ। पहली मुद्दा भ्रष्टाचार, दूसरी सबसे बड़ी बात ये जो गोडाउन है यहाँ, गोदाम जिसको बोलते हैं, ये गोदाम का हालत आप स्वयं जाके देख के आइए कि जिस गली का विधायक होगा उस गली का भी विकास नहीं हो पाया। उसके रास्ते का हाल देखिए, उसके मकान का जर्जर अवस्था देखिए, पूरी तरह से इन्फोर्समेंट इतना ज्यादा हो रहा है, रास्ते में दिन भर जाम लगा रहता है, एक गाड़ी अगर उधर से आए तो दूसरा गाड़ी रास्ते में ही फंस जाता है। नहीं निकासी व्यवस्था यहाँ है, थोड़ी सी पानी होती है तो भी सामने लग जाता है। ये विधायक कोटे से कम रास्ता का निर्माण तो हो ही सकता था। जो एक व्यक्ति 8 बार से विधायक है और वो ये काम नहीं करा सकते हैं। जनता के विश्वास को जीतने के लिए क्या नई रणनीति आपने बनाई? बहुत बड़ी नई रणनीति है मेरे पास। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे प्रार्थी मोहन श्रीवास्तव जिस दिन यहाँ से विधायक निर्वाचित होंगे, पहला काम होगा कि रास्तों का नवीनीकरण होगा। बेरोजगारों की एक समस्या, आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया गठबंधन के लोग ने एक जबान दिया है, एक वादा किए हैं हम लोग तो औरों की तरह वादा देकर भूल जाने वाले नहीं है। प्रत्येक घर से एक नौकरी मिलेगी, प्रत्येक महिलाओं के खाता में 2500 रुपया हर महीने आएगा। ये एक ऐसी योजना है जो घर घर में हमारी विकास की एक डंका बजेगी, और आने वाले चुनाव में हर पार्टी के लिए एक सबक होगी कि अगर हर घर में एक लड़का नौकरी करेगा तो आज पलायन तो नहीं होगा। हमारे नरेंद्र मोदी जब बिहार आते हैं तो बोलते हैं कि मैं सभी लोगों को नया नया ट्रेन दूंगा, इसलिए कि इस ट्रेन में यहाँ के जो लेबर हैं, जिन्हें आप आज कह देते हैं कि ये लेबर क्लास के लोग हैं, वो बाहर नौकरी करने जाए, और वही व्यक्ति जब गुजरात जाता है तो गुजरात जाकर बोलता है कि मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा। क्यों बिहार में नहीं? अच्छा, विपक्ष तो ये कह रहा है कि जो वादा किया है हर घर में प्रत्येक व्यक्ति को, हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा किया है, वो झूठा है क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या 15 लाख वाले पूछे थे? अच्छे दिन के पूछे थे? आपको तो ये भी पूछना चाहिए कि आप भी तो 2014 में बोले थे अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जो अच्छे दिन के वादे किए थे वो अच्छे दिन लाए हैं, किसका पता है आपको? सिर्फ अपना लाए हैं। सूट बूट में रहते हैं और सारा दिन विदेश घूमते हैं, सरकारी पैसों का किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं, और लेकिन अच्छे दिन आपके और मेरे नहीं आए। आप स्वयं से पूछिए, क्या आपके अच्छे दिन आए हैं? अच्छा, इस बार वोट चोरी को लेके जैसा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप जनता में घूम रहे, तो क्या लग रहा है? एक ही बात लग रहा है, जनता भयभीत है। जनता को यह भय लग रहा है कि हमारी वोट कहीं और कोई ना दे दे। मैं जनता के बीच में एक आश्वासन दिया हूं कि आप निडर होके हमारे साथ रहिए। आपका वोट का अधिकार हमारे नेता राहुल गांधी ने बोले हैं, और मैं भी डोमिनेटली ये कह के जा रहा हूं कि आप अपना मताधिकार प्रयोग कर पाइएगा, कोई आपको वंचित नहीं कर सकता है। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो 100 दिन में क्या बदलने की कोशिश करेंगे? सबसे पहला मेरा होगा यहाँ पर रास्ते का जो बुरा हाल है,
जो लोगों का आर्थिक स्थिति यहाँ गड़बड़ है। आप देखे होंगे सारी दुकानें जो है वो टैक्स के चपेट में इतना लंबा यहाँ पड़ी हुई है, उस टैक्स से उनको मैं वंचित कराऊंगा और लोगों को सही रोजगार का रास्ता दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले फेज का चुनाव हो चुका है, तो कितनी सीटें आने का अनुमान है? 80 सीट, 121 में 122 सीट पर जो जी, चुनाव हुआ है जी, जी। उसमें मैं 80 सीट निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक को जीतने का दावा करता हूं। और कई सीट तो ऐसी है जहां हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि भाजपा वहां तीसरे नंबर पर है, मेरी वो लड़ाई में ही नहीं। और ये लड़ाई मैं एक बात कह रहा हूं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।